बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द कुछ देर में पाकिस्तान पहुंचेगा। मुख्तलिफ मुआहिदों और मुक़ावमत की यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। सऊदी वफ़द सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मिलेगा। आमिर तामा के कत्ल में भारतीय हाथ मुलविस होने का शुबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा है कि भारत पहले भी पाकिस्तान की दहशतगर्दी में मुलविस रहा। बहावल नगर वाक़े को इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं, घर में भी दो भाइयों का झगड़ा होता है। पेशावर में मुसलसल बारिशों से नाले उबल पड़े, हर तरफ पानी ही पानी। पानी में फंसे शहरियों को निकालने के लिए कश्तियां चल पड़ी। मुतअद्दिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल, लोगों को मुश्किलात। तारान में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। कत्ल या खुदकुशी, पुलिस एहलकार के तशद्दुद का शिकार खातून की मौत मामा बन गई। बहावल नगर में मरियम बीबी की लाश चनीगोड के करीब ट्रैक से मिली। अहल खाना का पुलिस एहलकार पर तशद्दुद के बाद कत्ल का इल्जाम। एहलकार तशद्दुद करके मरियम को साथ लेकर गया। और कराची में मोबाइल फोन छीनना इंडस्ट्री बन चुका। MQM के रहनुमा अली कुरैशी ने कहा है कि सब जानते हैं कि लूट मार करने वाले कौन हैं। सिंध हुकूमत को मुआफ नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर ने कहा है कि मुज़ायका खेज बयानात देना बंद करें, अवाम को मरते नहीं देख सकते, जल्द लाए अमल देंगे। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं कि सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा की तारीखी मसाजिद का अगर जिक्र किया जाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो मस्जिद है वो मदीना मुनव्वरा की तारीखी मसाजिद में आती है। इस मस्जिद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईद की नमाज पढ़ाया करते थे। कुछ रवायत में ये भी कहते हैं कि इस जगह पर पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर भी था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ पर ईद की नमाज पढ़ाई। ये मस्जिद बिल्कुल मस्जिद नबवी के अक़ब में मौजूद है। रोज़ाना हज़ारों ज़ायरीन यहाँ पर आकर नवाफिल और नमाज़े ईद अदा करते हैं। सकरान प्रेस क्लब और सिंधी अदबी संगत के मुश्तरका ताउन से बिठाई और सिंध नाम से काजी अलावारियो मेमन ऑडिटोरियम हॉल लेक्चर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के पार्को अता चाइनू थे, जिसकी सदारत सिंध थिंकर्स फोरम के चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुनीर शाह ने की। इस मौके पर अता जानियों ने बिटाई और सिंध के मौजूद पर लेक्चर देते हुए शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की शायरी को आसान लफ्ज़ों में पेश किया, जिसमें खुसूसन सिंध की मौजूदा सूरत-हाल को फोकस किया गया और सैयद मोहम्मद मुनीर शाह की जानिब से प्रोग्राम में आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया। जबकि प्रोग्राम की तरतीब सकरान प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी मीर मोहम्मद कीरू की जानिब से की गई। न्यू मरी सुरासी अरीश होटल एंड रेस्टोरेंट का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात, उलमा इकराम, साफी बिरादरी के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने इस कारोबारी मराकज़ को इलाके के लिए काम संग मील करार दिया और इंतजामिया को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर होटल और तकरीब के मेज़बान असद अब्बासी ने तकरीब में शिरकत करने वाले मुअज़्ज़िज़ीन मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा किया। इफ्तिताही तकरीब के आखिर में मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की बेहतरी और खातिर तवाज़ु की गई और तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। डहर की शहर और आसपास की कॉलोनियों में बढ़ती हुई गंदगी को सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर हाई अलर्ट करने वाले साफी प्रेस क्लब के सदर जावेद मार और कुतुबुद्दीन चाचड़ को टाउन अमले की जानिब से मौत मार धमकियां। ऐवान सहाफत प्रेस क्लब के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान की मीटिंग। SSP घोड़की से बासर के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा। प्रेस क्लब के सदर जावेद अहमद मा निजामुद्दीन शहर शहजाद लगारी, जाहिद अली भुट्टो, अली नवाज, बशीर अहमद मलिक ने मीडिया को बताया कि हक और सच लिखने पर टाउन कमेटी के चंद बासर मुलाजमीन की जानिब से साफी को जान से मारने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि हमने रात में इन बासर के खिलाफ डर की पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई, मगर अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कमीर शरीफ और इसके गिरदरवाह में कसाबों ने मन मर्जी के रेट लगाने शुरू कर दिए। महंगाई में पिसी अवाम हर तरह से ज़लील ख्वार हो रही है। चिकन 500 से तजावुज तो बीफ 700 से 750 रुपए में फरोख्त हो रहा है,
जबकि मटन 1800 रुपए तक जा पहुंचा। लेकिन इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट टीमें गायब हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं जफर इकबाल भट्टी की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कमीर शरीफ एक ब्रायलर शॉप पर मौजूद हूँ। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई की वजह से आवाम जो है वो ब्रायलर के गोश्त से बेतहाशा परेशान है। ईद पर कुछ और रेट था, ईद के दूसरे दिन कुछ और रेट है। आज मैं एक ब्रायलर शॉप पर दुकानदार के पास मौजूद हूँ। जानते हैं दुकानदार क्या कहते हैं और कस्टमर क्या कहते हैं। जो आज का रेट है तो तकरीबन 750 रुपये है। बहुत महंगा हैवी रेट कर दिया गया है ब्रायलर का। तो हम दुकानदार से जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जी भाईजान, भाई हम क्या कर सकते हैं, पीछे बहुत महंगा हुआ है, फार्म से रेट बहुत ज़्यादा चुका हुआ है। हम तो अपनी तैयारी कमाते हैं, वो नहीं हमारी पूरी होती। गाहक आते हैं, रेट सुनते वापसी चले जाते हैं। रेट से महंगाई पीछे बहुत हो रही है, जिंदगी पीछे 510 रुपये मिल रहा है। हम जी दुकानदार का यही कहना है कि हमें जो सप्लाई है, जो माल है वो पीछे फार्म से बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, जिसकी वजह से हमें अप रेट पर देना पड़ता है। और वो कह रहे हैं हम इतना ज़्यादा प्रॉफिट या इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं ले रहे। हम हमारे जो दुकानों के रेंट है, बिजली के बिल है, उसकी वजह से आवाम सुनकर ही ज़्यादा गोश्त का जो रेट है वो परेशान हो जाती है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं वो शहरी क्या कहना चाहते हैं। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। भाईजान बहुत महंगाई है, गोश्त लिया नहीं जाता, आवाम आती है, रेट सुनती है, वापस चली जाती है। आवाम की पहुंच से गोश्त बहुत दूर हो चुकी है, मुर्गी भी अब। जी कैमरामैन टीम के हमरा जफर इकबाल भट्टी, A1 टीवी, कमीर शरीफ। रहीम यार खान के DPO रिजवान उमर गोंदल का कच्चा के अगले मोर्चों का दौरा। ASP बंगल खान बुट्टी ने ईद जवानों के साथ कच्चे में गुजारी। DPO ने कच्चे में जवानों को ईद की मुबारक देते हुए पुलिस जवानों के बुलंद हौसले की दाद दी। ASP सादिकाबाद बंगल खान बुट्टी ने नौजवानों को मिठाई पेश की और साथ खाना खाया और ईद करोसिन से मुल्का कच्चे के अगले मोर्चों पर जवानों के साथ गुजारा। सच की बड़ी खूबी यह है कि सच इंसान को बहुत दिलेर बना देता है और झूठ हर जगह पर खौफ में मुब्तला रहता है। झूठे मुनासिब लोगों का ग्रुप बहुत बड़ा होता है। इस ग्रुप में मौजूद लोग एक दूसरे से सच्चे नहीं होते। सिंध पुलिस के बहादुर SSP डॉक्टर फरा ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए सिंध प्रेस क्लब के साफियों ने मजीद कहा कि सिंध प्रेस क्लब के साफियों को वकील लाखों की जानिब से सोशल मीडिया पर गंदी गालियां, झूठे पोस्टर और धमकियां देने का अमल जारी है। सिंध प्रेस क्लब के सदर आफ्ताब जमाल की हवायत में साफियों की जानिब से एहतजाज किया, जिसमें मुल्जिम वकील लाखों ने सिंध प्रेस क्लब साफियों लाला जमन, बरहमनी, असगर खान मला और दूसरों के ऊपर लड़ाई में मुलव्वस होने के झूठे इल्जाम के खिलाफ और वकील लाखों की जानिब से पर्सनल व्हाट्सएप पर दी गई धमकियों के खिलाफ SSP दादू से नोटिस लेने का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं तहसील गोजर खान के इलाके थाना मंदरा से, जहां पर गुज़श्ता दिनों थाना मंदरा के नवाई गांव हरनाल में एक अफसोसनाक वाक़े में अदील नामी नौजवान को कुल्हाड़ियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। 2 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ थाना मंदरा में मुकदमा दर्ज है। एक मुल्जिम पुलिस की जेर हिरासत जबकि दूसरा फरार। मुल्जिम की अदम गिरफ्तारी पुलिस की अदम दिलचस्पी पर मकतूल के फुरसा एलियाना हिलाका का थाना मंदरा के सामने पुरम एहतजाज का मुजाहरा। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।